Okay, students, please join the class. Are you ready? Okay, thank you so much. जुड़ गए सबके सब? हम्म, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना? ओके, अब हम बात करते हैं। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो गई। अब हमें जरूरत है नेक्स्ट टॉपिक, डी एंड एफ ब्लॉक। आज हम शुरू करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। लेट्स स्टार्ट डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक की बात करते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे पहले तो पढ़ेंगे बेटा डी ब्लॉक। सबसे पहले बात करेंगे हम डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं डी ब्लॉक क्या होता है। डी ब्लॉक एस और पी के बीच में प्रेजेंट होता है। दे आर प्रेजेंट इन between they are present in between S and P blocks. They are present in between S and P blocks. Second, it is also known as it is also known as it is also known as transition elements. Transition elements. It is also known as transition elements. ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं बेटा इनको, बिकॉज ऑफ because of because of electron fields in electron field field in d orbital. d orbital are partially filled. partially filled, ध्यान देना पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। जो फुली फिल्ड होगा उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं ना। थर्ड पॉइंट अगर देखें इसके बारे में, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें होता है, ऐसे भी लिख लेते हैं कि दोज एलिमेंट्स, दोज नहीं, these elements these elements these elements these elements last electron filled in a d orbital, filled in a d orbital, in a d orbital, filled in a d orbital। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, d ऑर्बिटल में। और कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 से लेके 10 तक एंड ns 1 to 2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद मैक्सिमम इसमें जो एटम्स होते हैं, कह सकते हैं कि स्टेबल एटम, स्टेबल stable atoms are those in which stable atom are those in which d orbitals
orbital in which d orbital are fully filled, fully filled, fully filled, or half filled, half filled, fully filled or half filled. Stable atom are those in which d orbital are fully filled or half filled, or half filled. तो उनको क्या कहेंगे हम? उनको कहेंगे हम स्टेबल एटम, उनको कहेंगे स्टेबल। तो देखो होता क्या है कि जब ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हम लेते हैं एक डायग्राम बनाते हैं बेटा, डायग्राम से समझते हैं। जैसे डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल समझते हैं इसको क्या होता है। डी ऑर्बिटल, डी में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी सबसेल में टोटल होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 1 2 3 एंड 4। तो टोटल कितने बने बेटा? 5 ऑर्बिटल्स। तो मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया। 5 ऑर्बिटल्स हैं, और हर ऑर्बिटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फील किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे D4 है ये, है ना, ऐसे D5 लेते हैं और D6 लेते हैं, सबके लिए बनाते हैं ना, सबके लिए बना के समझते हैं क्या होता है डी ऑर्बिटल। बेसिक चीजें तुम समझ ली, अब इनके लिए और चीजें देखें, इतना ही बड़ा बना। ठीक, तो देखो हो गया क्या? 1 2 3 4 1 1 2 3। ठीक, अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करता हूँ। उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा पेन लेते हैं, उससे क्लियर रहेगा। जैसे देखो D4 है तो मैं इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब इसमें अगर फिल करें क्या होगा? 5 है तो 1 2 3 4, और ये 5 है, ये हाफ फिल होगा। 6 है तो 1 2 3 4 5, और एक वापस फिक्स में आ जाएगा 6। ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ऐसे फिल किए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि D7 के लिए फिल करिए, मैंने कहा D7 के लिए फिल करिए, मैंने कहा आपसे कि D7 के लिए फिल करिए, D8 के लिए फिल करिए, D8 के लिए फिल करिए। तो कैसे फिल करेंगे? D8 के लिए अगर फिल करना होगा कैसे फिल करेंगे बच्चों? फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन ना दूसरे पेन के साथ। इलेक्ट्रॉन फिल के D8 है तो 8 है तो 1 1 कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, बाद में डबल कर देते हैं। तो इसी को डी ऑर्बिटल कहते हैं, और ऐसे ये फील्ड होते हैं। अब हाफ फील्ड क्या है? जैसे ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये हाफ फील्ड है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है। अब मैं फुली फील्ड की बात करूं, फुली फील्ड ले लेते हैं, एक फुली फील्ड ऑर्बिटल की बात करें बच्चों, तो ऐसा ऑर्बिटल होगा जो ये फुली फील्ड होगा, मतलब 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरे होंगे। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिल करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो ये क्या है? ये है D10, फुल्ली फिल्ड है। तो ये स्टेबल है, इसको कहते हैं हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, और इसे कहते हैं फुल फील्ड, फुल फील्ड।
हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इन्हीं को स्टेबल कहते हैं, और सारी चीजें यहीं पे कन्फिगरेशन मतलब हाफ फील्ड या फुल फील्ड कन्फिगरेशन को पाने में लगी रहती है। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर देखें तो डी की कैसे लिखी जाती है, सेम वही है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3d और 4s। इसी से लिखते हैं। जैसे कोई एटम है, मैं स्कैडियम से लेता हूँ, स्कैडियम स्कैडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 21। तो सारी चीजें नॉर्मली बराबर होगी नियॉन तक, ऑर्गन तक। और उसके बाद क्या होगा, जो फिलिंग होगी आर्गन के बाद, वो ऑर्गन के बाद जो होती है 3d में होती है। तो 21 है, ये होता है बेटा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 3d1 4s 2, ऐसे होता है स्कैडियम का। टाइटेनियम की बात करूं, टाइटेनियम की, तो इसका होता है 22 और ये होता है 3d2 4s। वैनेडियम की बात करें बेटा, वैनेडियम की ये होता है 23, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d3 4s2। सब में देखो 4s2 है। इसके बाद बात करें क्रोमियम की, इसमें एक्सेप्शन होता है क्योंकि यहाँ पे 3 के बाद 4 होना चाहिए, बट वो कह रहा है कि 5 के करीब पहुंच जाता है। ये पहुंच जाता है कि ये हाफ फील्ड बना देगा, तो ये बन जाता है 3d5 और 4s में 1 कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देते हैं, फिर आ जाता है 5 मैग्नीज, मैग्नीज आ जाता है Mn मैग्नीज आ गया। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है D5, दोनों में 5 है, और इसमें क्या होता है S2 हो जाता है। फिर आता है 26 पे फेरस, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है 3d6 4s। फिर 26 के बाद 27 पे आता है कोबाल्ट, इसका होता है 3d7 4s और 3d6 फेरस कोबाल्ट, हाँ 3d7 4s2, 3d7 4s2। फिर 28 पे आता है निकेल, निकेल का होता है 3d8 4s। बच्चों 29 पे आता है, 29 पे आता है कॉपर। कॉपर में भी एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऑर्बिटल को 39 नहीं करते, सीधा 10 कर देते हैं और इसमें S1 कर देते हैं। 29 के बाद आता है 30, जिसमें आता है जिंक। जिंक क्या होता है, फुल्ली फील्ड होता है बेटा, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट भी नहीं करते। 4s फुल्ली फील्ड होता है। ये आपके एटम थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक configuration, electronic configuration, configuration of d orbital, d orbital, electronic configuration of d orbital। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। हमने देखा कि कैसे डी ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स टाइप होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी। उसके पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, प्रॉपर्टीज को थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज से दे आर प्रेजेंट बिटवीन s और p ऑर्बिटल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। These elements have electron field in a d orbital, d orbital में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है n-1 n-1 2, और स्टेबल एटम्स आर दोज इन विच द फुल्ली फील्ड हो या फिर हाफ फील्ड हो। फुल्ली फील्ड है, ये फील्ड है, इसको मैं करेक्ट कर दूं, ये फील्ड है, फील्ड फुल्ली फील्ड या हाफ फील्ड ना, इनको स्टेबल कहते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे ऑर्बिटल फिल करते हैं, फिर हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे वीडियो में। बाकी जैसा होगा, कोई डाउट हो तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में से आपको बता रहा हूँ, बाकी हमने एक्सप्लेन कर रखा है, बस थोड़ा सा रिवीजन चलता रहे, आपके भी टेस्ट है ना, इसलिए थैंक यू। थैंक यू।